बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, इलेक्शन कमीशन इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के एतराज़ात पर भी कानून के मुताबिक फैसला करे। किसी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका। इलेक्शन एक्ट कमीशन को कार्रवाई के लिए बाइख्तियार बनाता है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जहांज़ेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जहांज़ेब, बताइएगा। जी देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये एक अहम फैसला जारी किया गया है और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जो है वो जारी रखी जाए और उसकी इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे और इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के एतराज़ात पर भी कानून के मुताबिक फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक तहरीरी फैसला जारी किया है जिसमें यह भी कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई का के लिए इख्तियार देता है और तहरीक इंसाफ ने कार्रवाई का इख्तियार देने के दिफा को चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस पर अमल दरामद नहीं रोका जा सकता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांज़ेब, आपने अपडेट किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात न करवाने पर दायर तौहीन अदालत दरख्वास्त पर एतराज़ आयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद किया। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कैसे तौहीन अदालत दायर हो सकती है। अपडेट कर रहे हैं आपको, इस्लामाबाद में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात न करवाने पर दायर होने वाली तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर एतराज़ उठा दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कैसे तौहीन अदालत दायर हो सकती है। मुल्क में महंगाई की बात करें तो महंगाई आवाम की सिर्फ एक ही दुहाई। मुल्क भर में मुर्गी के गोश्त की कीमत को पर लग गए हैं। सस्ती प्रोटीन का हसूल भी गरीब की पहुंच से कोसों दूर हो गया। 1 किलो मुर्गी का गोश्त लेने के लिए 500 रुपये का नोट भी कम पड़ गया। कीमत में रोज़ इजाफा नए रिकॉर्ड बनाने लगा। मुख्तलिफ शहरों में क्या कीमतें हैं, हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद होंगे। कराची से हमाद यूसुफ और कोयटा से उस्मान फ़ानी हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे शहर कराची का। हमाद यूसुफ, बताइएगा कराची में क्या सूरत हाल है? जी, साल तो नया शुरू हो गया लेकिन आवाम के मसाइल वही पुराने हैं। बढ़ती तारीखों के साथ अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी बढ़ रही हैं। आटा, दाल, चीनी, चावल और जो है मुर्गी की गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त जो मैं आपको बताऊं, आटा जो है शहर कराची में 130 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं सब्ज़ी की बात करूँ तो सब्ज़ी जो है वो आलू इस वक्त 40 से 50 रुपये किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। प्याज जो है इस वक्त प्याज जो है नायाब चल रही है कराची में, जो 200-220 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा कराची में चिकन का जो गोश्त है वो भी नायाब समझा जा रहा है क्योंकि चिकन जो है वो कल तक 580 में फ़रोख्त की जा रही थी, लेकिन चिकन का जो गोश्त है अब आज जो है उसकी कीमत 620 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। चिकन मुर्गी का जो गोश्त है वो 620 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। मुसलसल गुजरते दिनों के साथ महंगाई की शरह में इजाफा होता जा रहा है। मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। आवाम से जब हमारी बात हुई थी तो आवाम का यही कहना था कि नया साल आ गया है लेकिन महंगाई का जिन हुकूमत से काबू नहीं हो पा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम तो हो रहे हैं लेकिन उस तरक्याती काम से भी आवाम को मुश्किलात का सामना है। आवाम का सिर्फ हुकूमत से यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इस महंगाई को काबू में किया जाए। जी ठीक है हमाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे कोयटा का, जहाँ पर उस्मान फ़ानी हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा कोयटा में क्या सूरत हाल है महंगाई की? जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई के साथ मुर्गी के जो दाम हैं वो भी आसमान को छूने लगे। इस वक्त कोयटा के जो है ना मैं मुर्गी मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है ना जो ब्रायलर मुर्गियों की कीमत है वो सरकारी निर्खनामे के मुताबिक 570 रुपये तक जा पहुँची, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस टाइम पर मेरे साथ यहाँ पे शहरी भी मौजूद है। मैं कोशिश करूँगा उनसे बात करके निर्खनामों के हवाले से बात करें। जी अच्छा बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त कमर तोड़ महंगाई ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी है और यहाँ की आवाम काफ़ी परेशान है और हुकूमत के वक्त से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जो महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ जो मवाद है रोज़मर्रा ज़िंदगी के खुर्दनी अशिया है उनकी कीमतों को कानूनी के मुताबिक जो है वो बाकायदा तरतीब दे।
जी, तो आवाम का कहना है कि हुकूमत से दरख्वास्त है कि कीमतों में जो है ना कमी की जाए और जो सरकारी निर्खनामा है उसके मुताबिक जो है ना रेट्स का तयन किया जाए। चिकन की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। कराची से हमाद यूसुफ और कोयटा से उस्मान फानी रिपोर्ट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। लाहौर में चिकन की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। मुर्गी का गोश्त 524 रुपए किलो में फ़रोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है आए रोज़ चिकन की कीमत में इजाफे ने सस्ती प्रोटीन का हसूल मुश्किल कर दिया है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, हाफिज़ महबूब बताएंगे। हाफिज़ बताइएगा। आज बिल्कुल शहर में जो है वो मुर्गी की कीमत के आसमानों से बातें कर रही है। जो चिकन है वो 524 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो मिल रहा है। शहरी जो है वो बिल बिलाउट है। उनका कहना था कि हुकूमत हर चीज़ की कीमत को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। उनका कहना था कि जो चिकन सस्ती प्रोटीन बची थी गरीब आदमी के लिए, वो भी जो है आम आदमी की पहुँच से दूर हो चुकी है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आज जी सर बताइएगा, चिकन की कीमत जो है काफ़ी ज़्यादा रेट हो गया, क्या कहना चाहेंगे आप? कल 580 था बोलना, आज 620 है। क्या करें हम लोग, कहाँ से पूरा करें, खर्चा कहाँ से पूरा करें? ठीक है ना। अच्छा, बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, इनका कहना था कि जो रेट्स हैं वो समझ से बाहर हैं। हर चीज़ की कीमत जो है आसमानों से बातें कर रही है। पहले जो है 580 रुपये बोनलेस था, अब 620 रुपये मिल रहा है। 40 रुपये एक दिन में इजाफा हो गया। इसी तरह आप देखें तो यहाँ पर टेंडर मार्केट में हर चीज़ जो है वो उसके मिलता है, लेकिन उसके रेट जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर 30 से 40 रुपये जो है इजाफा हो रहा है। इस हवाले से हुकूमत, शहरियों का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर नोटिस ले और इन चिकन की कीमत को जो है वो नीचे लाए, ताकि आम आदमी जो है वो सस्ती प्रोटीन आसानी से खा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज़ महबूब, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं बलूचिस्तान में आटे का बहरान अब भी बरकरार है। बलूचिस्तान हुकूमत ने बहरान पर काबू पाने के लिए विफाक से 5 से 6 लाख टन गंदम की फराहमी का मुतालबा किया है। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने सिंध और पंजाब से गंदम खरीदने की कोशिश की, मगर अब तक नहीं मिली। सैलाब के बायस पूरे मुल्क में गंदम की सूरत हाल ख़राब है। ताहम पास्को ने सरकारी कीमत पर मज़ीद 2 लाख टन गंदम की फराहमी की यकीन दहानी करवाई है। मुल्क भर में आटे का बहरान संगीन है। मुख्तलिफ शहरों से आटा गायब हो चुका है। शहरियों का कहना है चंद किलो आटे के हसूल के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। अक्सर जगहों पर आटा दस्तयाब ही नहीं। 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका है। शहरियों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। परवेज लाइयों को चाहिए कि आटे का जैसे रेट ऊपर जा रहे हैं इसको नीचे करे। ये तो वज़ीर आला का काम है ना कंट्रोल करना। मार्केट में इतना आए दिन आटे का रेट बढ़ रहा है। बहरान तो पहले ही पैदा कर दिया था ना। सुबह $40 100 रुपया बढ़ा था। ये मैं तो सो रहा था, आटा सारा गुम हो गया था। हुजूर मुझे तो पता ही नहीं चला। यही हुक्मरान है हमारे। 2 घंटे से यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, बात भी नहीं सुनते। अभी 3-4 माह गंदम की भी देर है और इतना आटे का बहरान है। पंजाब हुकूमत पता नहीं कहाँ सोई हुई है। लंबी लंबी लाइनें लगे हैं, तो हम अपना काम छोड़ के यहाँ कोई ख्याल करे। गवर्नमेंट तो घर सोई हुई है। आदमी तो ले लेगा दुकान से, बड़ी दुकान से पैसे दे के, गरीब आदमी कहाँ से लेगा? ये नए साल का तोहफा दिया गरीब आदमी को इन्होंने। नई हुकूमत आई है जो पहुँच से बाहर हो चुका है। आटा बहुत महंगा हो गया है। 22-23 रुपये का थैला मिलता पे। सरकारी आटा कभी लभदा कभी लभदा नहीं, लेना ला के लेना पैदा है सरकारी। और यहाँ बिल्कुल कम है, आवाम का रश बहुत ज़्यादा है और सरकारी आटा बहुत महंगा हो रहा है। प्राइवेट आटा तो मिल ही नहीं रहा। गवर्नमेंट को इतना चाहिए कि लोगों को कम से कम आटे का रिलीफ तो मिलना चाहिए ना। आटा तो मिलना चाहिए। ये 200 आदमी है, 40-50 थैले आते हैं, वो दूसरे वैसे चले जाते हैं वहाँ पे। वफाकी हुकूमत का देर पा मुआशी इस्तेहकाम के लिए 10 साला प्लान तैयार करने का फैसला। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म की ज़र सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में रोड मैप पेश किया गया। 10 साला मुआशी रोड मैप में अहम सिफारिशात तजवीज़ की गई। ज़राए के मुताबिक टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। आइंदा 6 माह में बिजली और गैस के नर्ख मरहलावार बढ़ाए जाएंगे। पेट्रोल और गैस पर लेवी में 30 से 50 रुपये तक मज़ीद इजाफा तजवीज़ है। लेवी बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट में ज़रूरी कानून साजी की जाएगी। इक़्तिसादी रोड मैप IMF से भी शेयर किया जाएगा। प्लान के खिदहाल क्या है बताएंगे इस्लामाबाद से रियाज थहीम। रियाज बताइएगा, जो चीदा बातें पता चली हैं उससे तो लग रहा है कि अगले 6 महीने में महंगाई का तूफान आने वाला है। डिटेल्स क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो हमारी मईशत है वो क्रिटिकल मरहले से गुजर रही है और हुकूमत को इंतहाई गैर मुतमईन फैसले करने पड़ेंगे, क्योंकि IMF के साथ जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उस हवाले से उनकी जो शराइत है और जो मईशत की रिफॉर्म्स हैं उससे गवर्नमेंट जो है ना अभी तक उसको नंबरबाज नहीं हो सकी। इसलिए ये एक रोड मैप तैयार किया गया है जो कि कौमी इस्लामी कमेटी के इजलास में भी पेश किया गया और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कौमी इस्लामी कमेटी के इजलास में ये रोड मैप पेश किया और इसमें ये तजावीज़ दी गई हैं कि जो नेक्स्ट 6 माह हैं
वो इंतहाई अहम है। उसमें जो पेट्रोल और गैस पर लेवी है वो 30 से 50 रुपए फी लीटर तक उसमें इजाफा किया जाएगा और गैस की कीमतों में भी इजाफा किया जा सकता है, ये प्रपोजल दी गई है। जबकि जो पेट्रोलियम लेवी में जो लेवी तजवीज़ की गई इजाफे की, उस पर नॉन टैक्स रेवेन्यू में इजाफा होगा, जबकि जो टैक्स रेवेन्यू है उसको बढ़ाने के लिए भी इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं। तो ये मुआशी फैसलों का तसलसल जो है बरकरार रखना के हवाले से ये अहम सिफारिशात दी गई हैं और ये तमाम जो रोड मैप बनाया गया है ये IMF मिशन के साथ भी शेयर किया जाएगा। रोड मैप बनाया गया है, इसको IMF से भी शेयर किया जाएगा। रियाज तहीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़र सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने अद्वियात की कीमतों में मुतालिक ब्रीफिंग दी। वजारत सेहत ने काबीना में 20 अद्वियात की कीमतों की कमी की सिफारिश की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में मज़ीद कमी और आवाम को रिलीफ के इक़दाम किए जाएँ। तफसीलात क्या हैं, इस इजलास के हवाले से जानेंगे मोहम्मद अवैस से। मोहम्मद अवैस, बताइएगा इजलास में किन अमूर पर बातचीत की जा रही है? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। पिछले 1 घंटे से ये इजलास जारी है। 4 निकाती एजेंडा जो था वो जारी किया गया था, जिसमें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जानिब से जो रेगुलेटरी कवायद हैं उस हवाले से, इसके अलावा हार्डशिप की एक दुआ की कीमत का तयन करने के हवाले से, इसके अलावा 20 अद्वियात ऐसी जिनकी कीमतों में कमी के हवाले से समरी जो थी वो पेश की गई। वफाकी वज़ीर सेहत कादिर पटेल की जानिब से समरी पेश की गई, जिसमें 20 अद्वियात ऐसी हैं जिनकी कीमतों में 30% तक कमी की सिफारिश की गई है, क्योंकि समरी में कहा गया है कि PTI हुकूमत में 700 गुना तक अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया। एक हार्डशिप की दुआ है जिसकी कीमत का तयन किया जाना बाकी है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, उसके अलावा आँखों की बीमारियों की अद्वियात की कीमतों के हवाले से उनका तयन भी होना बाकी है। इसके अलावा सलामती कौंसल में जो फ़ैसले किए गए उस हवाले से काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। इसके अलावा MQM की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था इत्तेहादी जमातों के साथ, आज वो भी ज़ेरे बहस रहेंगे। इजलास से कबल कोविड-19 के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी गई है, जिसमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया गया है और बताया गया है कि पिछले 15 हफ्तों में कोविड से एक शख्स भी पाकिस्तान में जहां बाग नहीं हुआ, जिस पर शहबाज शरीफ की जानिब से यह हिदायत जारी की गई है। इजलास जारी है, अहम फैसले मुतवक्के हैं। अपडेट कर रहे थे मोहम्मद अवैस, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीराबाद वाक़े की JIT गैर कानूनी करार दे दी। लीगी रहनुमा अता तारर कहते हैं JIT वाले बगैर FIR के लोगों को उठा रहे हैं। गुलाम महमूद डोगर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब में अरबों रुपए की करप्शन हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं। परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही को अपनी करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। वज़ीराबाद हमला केस की जो JIT है वो किसी आइन और कानून के ताबे नहीं है और बगैर कानून को फॉलो किए, बगैर कानून की पासदारी के लोगों को अगवा किया जा रहा है और गैर कानूनी हिरासत में रखा जा रहा है। मुदस्सर नज़ीर को गिरफ्तार किया गया, वो भी एहलकार आए और गिरफ्तार किया गया। कोशिश ये की जा रही है कि इनकी गिरफ्तारी ना डाली जाए। अब अगर ये रविश शुरू हो गई कि 2-2 माह बगैर गिरफ्तारी के, बगैर पर्चे के, बगैर किसी कागज के आपने लोगों को उठाना शुरू कर दिया, ना कोई रिमांड है, ना कोई अदालत है, तो ये बहुत ही एक खतरनाक जो है वो ट्रेंड सेट हो रहा है। इन्होंने प्राइवेट जगहों पे डिटेंशन सेल बनाए हुए हैं, ये जाती जेलें हैं इस डाकू राज में, जहां पे परवेज इलाही वजीर आला है कि उसका बेटा इमरान खान की खुशनुदी हासिल करने के लिए ऐसे मजलूम लोगों पे वो मजालिम ढाते हैं। ब्रेक से वापस पर आपको बताएं, कराची में हल्का बंदियों पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार है। गुज़श्ता रोज़ बिलावल हाउस कराची में होने वाली मुलाकात में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। MQM पाकिस्तान आज जनरल वर्कर्स इजलास में हुकूमत से अलहदगी समेत दीगर ऑप्शन पर कारकुनान से राय लेगी। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से, कराची में हल्का बंदियों पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार है। खुर्शीद रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं।
खुर्शीद बताइएगा, कल MQM ने कहा था कि हम बातचीत जारी रखेंगे पीपल्स पार्टी के साथ और आज ये फैसला सामने आ रहा है। हेलो खुर्शीद रहमानी, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी में मुलाकात हुई थी बिलावल हाउस में और ये पेशरफ्त आई थी कि बातचीत जारी रखी जाएगी ताकि मुफाहमत से एक फ़ैसला किया जा सके बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। जी, गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान के दरमियान और इसके अलावा जो दीगर सियासी जमातें के दरमियान बिलावल हाउस में एक अहम मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात जो है वो बेनतीजा ख़त्म हो गई। फिर बाद में रात गए गवर्नर हाउस में भी अहम मुलाकातें हुई, वो भी जो है बेनतीजा साबित हुई। आज ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की कोई मुलाकात मुतवक्के है। आज शाम को MQM हैदराबाद में एक अहम इजलास होगा। उस इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक जो है वो अहम फैसले ली जाएंगे। MQM पाकिस्तान ने जनरल वक़्त इजलास भी तलब किया है, कारकुनान से राय ली जाएगी। उस राय के बाद वो हतमी फैसला करेंगे कि उन्हें सिंध हुकूमत के साथ क्या माहिदा करना है और क्या बात करनी है। उसके बाद वो ये भी इम्कान की जाहिर किया जा रहा है कि वो वफाकी हुकूमत से अलहदगी का भी ऐलान करें। ये पार्टी इजलास में फैसला किया जाएगा और इसके अलावा जो जनरल वक़्त इजलास तलब किया है उसमें वो कारकुनान से राय लेंगे। उस राय के बाद इस बात का इजहार किया जाएगा कि अब उन्हें वफाकी हुकूमत का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्शीद रहमानी, आपने अपडेट किया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी के बगैर MNAs और MPAs को जारी तरक्याती फंड्स गैर आइनी करार दे दिए। अदालत ने पंजाब काबीना की मंजूरी के बगैर एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियां भी गैर कानूनी करार दे दी। अदालत ने लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी के बगैर नए तरक्याती मनसूबे भी गैर कानूनी करार दिए। ऐसे मनसूबे सिर्फ इसी सूरत में जारी रह सकते हैं कि जब मुंतखब होने वाले तमाम नुमाइंदगान इसकी तौसीक करें। पंजाब में 6 माह के दौरान मजमूई तौर पर 574 अरब रुपए के तरक्याती फ़ंड्स की मंजूरी दी गई। 467 अरब के फ़ंड्स रिलीज़ जबकि 248.63 अरब रुपए मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर खर्च किए गए। मुख्तलिफ अजला को फ़ंड्स की फराहमी में 49 अरब 6 करोड़ रुपए की साथ लाहौर पहले नंबर पर है। PND बोर्ड ने तरक्याती बजट की 6 माह की रिपोर्ट जारी कर दी है। तफसीलात बताएंगे वक्कास गौरी। जी वक्कास, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की जानिब से 6 माह की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें 76 अरब जो है वो जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर खर्च किए गए। मजबूरी तौर पर 574 अरब रुपए के तरक्याती फंड की मंजूरी हुई, जिसमें 467 अरब रुपए जारी किए गए। मुख्तलिफ अजला को फंड की फराहमी में 49 अरब 6 करोड़ रुपए के साथ लाहौर पहले नंबर पर है। 31 अरब 31 करोड़ रुपए के साथ मुल्तान दूसरे, 29 अरब 65 करोड़ के साथ फैसलाबाद तीसरे नंबर पर है, जबकि 28 अरब 13 करोड़ रुपए के साथ गुजरात चौथे, जबकि 15 अरब 76 करोड़ रुपए के साथ रावलपिंडी 5वें नंबर पर है। चेयरमैन PNG बोर्ड ने जारी तरक्याती मनसूबों के इस्तेमाल पर और उनके फंड के इस्तेमाल पर इत्मीनान का इजहार भी किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वक्कास, आपने अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पंजाब में यूनियन सतह पर तरक्याती कामों के लिए वफाकी वज़रा और अरकान असम्बली को खतीर तरक्याती फ़ंड्स जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पंजाब सियासी तौर पर बड़ी विकेट है, इसको तनहा नहीं छोड़ सकते। 6 माह में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए जाएँ। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं और कहाँ कहाँ तरक्याती काम करवाए जाएंगे, इब्राहिम लक्की बताएंगे। जी इब्राहिम। आज बिल्कुल जैसे कि आप कह रहे हैं कि गुज़श्ता 4 साल में पक्ष मुस्लिम नून और दीगर सारी जमातें अपोजिशन में थी और नया बोर्ड जेलों के दौरे जो है जेलों में पाबंद सलासों से, लिहाजा आज जो है ना पक्ष मुस्लिम नून ने आप पंजाब की विकट को जो है ना सियासी तौर पर जो है मौसर बनाने के लिए पंजाब के तमाम यूनियन काउंसिल्स में तरक्याती काम कराने का जो है वो फैसला किया। इस सिलसिले में वफाकी वज़रा, पंजाब के वफाकी वज़रा और तमाम अरकान कौमी असम्बली को कसीर तरक्याती फंड जारी कर दिए हैं, जो ग्रास रूट लेवल पर यूनियन कौंसिल सतह पर मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमें मुकम्मल करेंगी। इस हवाले से ठीक है, ये तरक्याती काम पंजाब में किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया इब्राहिम लकी, आपने अपडेट किया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। बालाई इलाकों और बलूचिस्तान के बाज़ अजला में दर्जा हरारत नुक्ते इंजमात से नीचे है, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज है। जनवरी में जाड़ा जोबन पर मुल्क में बालाई इलाकों और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। आज़ाद कश्मीर की वादी लह में दर्ज हरारत -16 और ज़ियारत में -11 रिकॉर्ड। स्कर्दू, गिलगित, कालाम और कोयटा में भी पारा नुक्ता इंजमात से नीचे है।
उधर लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज है। सुबह के औकात में हद निगाह सफर होने के बायस मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। धुंध से ट्रेन की आमदोरफ्त में ताखीर हुई। लाहौर के इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर हुआ। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहने, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने की पेशगोई की है। महकमे रेलवे के अफसरान की बड़ी नाअहली सामने आ गई। चीन से $149 मिलियन की लागत से दरामद बोगियों के पाकिस्तान में चलने के काबिल ना होने के इंकशाफात हुए हैं। बोगियों में ट्रेन चलने के दौरान प्रेशर ना बनने से ब्रेक नहीं लग सकती, जिसकी वजह से ट्रेन हादसात बढ़ सकते हैं। बोगियों की इंस्पेक्शन के लिए रेलवे के 88 अफसरान का काफिला दो हफ्तों के दौरान चीन गया, मगर सब फेल हो गए और बोगियां फिर नहीं चल सकीं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या हैं और इसका हल क्या निकाला जा रहा है, महबूब अली से जानते हैं। जी महबूब। जी बिल्कुल, महकमा रेलवे के अफसरान की बड़ी नाअहली खुलकर सामने आ गई है। चीन से $149 मिलियन की लागत से दरामद की जाने वाली बोगियां पाकिस्तान में चलने के काबिल ना होने का इंकशाफ हुआ है। चीन से दरामद की जाने वाली बोगियां दौरान ट्रेन ऑपरेशन प्रेशर ना बनाने की वजह से जो है वो ट्रैक पर नहीं आ सकी। बोगियों का दौरान ट्रेन ऑपरेशन प्रेशर ना बनने की वजह से ब्रेक नहीं लग सकती, जिसकी वजह से हादसा हो सकते हैं। आपको पता चले, चीन से दरामद की जाने वाली बोगियों की इंस्पेक्शन के लिए पाकिस्तान रेलवे के 88 अफसरान पर मुश्तमिल वक्त जो है वो चीन गया था, लेकिन सब जो है मुकम्मल तौर पर फेल हो गया, जो कि इनकी अहलियत और काबिलियत पर जो सवालिया निशान उठ गया है। इस वाले आपको बताया चले, चीन दौरे पर जाने वाले अफसरान ने TADA मद की मदद में भी जो है वो लाखों रुपए वसूल किए हैं और इसके साथ साथ बोगियों को लाहौर डिवीजन के सिख लाइन दौरे भी किए गए, लेकिन बोगियां ट्रैक पर ना आ सकी। महबूब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का।